अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी। ईरान अमरीका जंग कहाँ तक पहुँची है, जंगबंदी के क्या हालात हैं, आगे क्या होने जा रहा है, कल से लेकर आज तक क्या पेशरफ्त हुई है, वो तमाम चीज़ें और कई सवालात और उसके जवाबात लेकर हाज़िर हैं। दुनिया भर में इस वक्त तेज़ी से हालात जो है वो बदल रहे हैं। ख़ास तौर पर अमरीका की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की मुबैना नाकाबंदी के हवाले से कई तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या अमरीका वाकई मुकम्मल नाकाबंदी करने में कामयाब हुआ है और इस दावे में कितनी सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जो है दोबारा मुज़ाकरात की बात आखिर क्यों की है, इसके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही इसराइल को आलमी सतह पर कैसे झटके लग रहे हैं और लिबनान में इसराइल क्या कर रहा है, क्या सूरत हाल वहाँ की है, उस पर भी बात करेंगे। और यूरोपीय ममालिक क्यों अमेरिका के बजाय चीन की तरफ झुक रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, जो उन्होंने कल न्यूयॉर्क टाइम्स को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में दिया था। उनका कहना है कि ईरान के साथ अगले 2 दिनों में दोबारा मुज़ाकरात मुमकिन हैं और उसके लिए पाकिस्तान ही एक मुमकिना मकाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, इसलिए बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये जंग किसी भी सिमत जा सकती है, ताहम उन्होंने सिफारती हल को तरजीह देते हुए कहा कि मेरे ख़्याल में मुआहदा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा तामीर कर सकते हैं, यानी कि ईरान अपने मुल्क को दोबारा तामीर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ शिद्दत पसंद अनासिर ख़त्म हो चुके हैं और अब वहाँ ऐसा कोई मौजूद नहीं है। ट्रंप ने इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान में माहौल साजगार है। याद रहे कि इससे पहले 11 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए थे, जो कि बेनतीजा रहे। अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दूसरे दौर के अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात से कबल सऊदी अरब, कतर और तुर्की के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं, यानी कि 15 से 18 अप्रैल के दरमियान वो अपने बैरून मुल्क दौरे पर होंगे और मुमकिन है कि मुज़ाकरात जो है उसके बाद ही शुरू हों। अब अगर हम अबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल देखें तो वहाँ जहाज़ों की आमद व रफ्त तकरीबन न होने के बराबर है, जिससे लगता है कि रास्ता तकरीबन जो है बंद है। ईरान ने उसे इस शर्त पर खोलने को कहा था कि लिबनान में जंग बंद हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अपनी नाकाबंदी शुरू कर दी है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 10,000 से ज़ायद फ़ौजी जो है वहाँ तैनात किए गए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा जंगी जहाज़ और दर्जनों तैयारे तैनात हैं। पहले 24 घंटे में कोई जहाज़ नाकाबंदी अबूर नहीं कर पाया है। 6 तिजारती जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया है। ये जो रिपोर्ट पेश की है वो अमरीकी सेंटकॉम ने पेश की है, लेकिन दूसरी तरफ BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 ईरानी जहाज़ नाकाबंदी अबूर कर चुके हैं। मज़ीद 3 जहाज़ भी उस रास्ते से गुज़र रहे हैं, यानी कि ज़मीनी हकीकत और अमरीकी दावों में वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। चीन ने इस नाकाबंदी को ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया है, जबकि ईरान उसे अपनी खुद मुख्तारी पर हमला भी करार दे रहा है। और चीन ने तो साफ़ कर दिया है कि ईरान और चीन के दरमियान मुआहदा है और उसके जहाज़ वहाँ से गुज़रते रहेंगे, और चीन इस नाकाबंदी को नाफिज करने में सबसे बड़ी रुकावट जो है अब बन सकता है, क्योंकि ईरान का 90% सामान चीन को जाता है। अगर ऐसा है तो क्या चीन के जहाज़ों को रोकने की अमेरिका के पास ताकत मौजूद है? याद रखिए कि बरसों से अमेरिका और जो उसके इत्तेहादी हैं, जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, वो मंसूबा बना रहे हैं कि अगर चीन से कभी जंग हो जाती है तो वो उन समंदरी रास्तों को बंद कर देंगे जहाँ से चीन को सामान या तेल पहुँचता है और जहाँ से चीन की तिजारत वाबस्ता है। अब ये सूरत हाल दुनिया के लिए एक नमूना हो सकती है कि क्या मुस्तकबिल में अमेरिका और उसके इत्तेहादी वाकई चीन को ब्लॉक कर सकेंगे या नहीं। अगर यहाँ चीन को कामयाबी से रोका जाता है तो ये ज़ाहिर होगा कि चीन की बहरी ताकत कमज़ोर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका की बालादस्ती पर भी सवाल उठेगा। वही नाकाबंदी की बात करें तो सऊदी अरब भी इस नाकाबंदी से खुश नहीं है, वो भी उसकी मुखालफत कर रहा है। उसका कहना है कि अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाता है तो फिर हूसी
बाबुल मंदब बन कर के मज़ीद तेल की सप्लाई मुतासर कर सकते हैं। और पहले ही जो देखा जा रहा है कि तेल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और जो इस नाकाबंदी की वजह से आलमी मईशत जो है मज़ीद दबाव का शिकार है। ख़ासकर जो मालिक तेल सप्लाई करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जो तरक्की पजीर मालिक हैं उस वहाँ जो है तेल की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। इस तरह की बातें जो है वो अब कही जा रही हैं। अब बात करते हैं इज़राइल की, तो आलमी सतह पर जो है इज़राइल को शदीद झटके लग रहे हैं। इटली की जो वज़ीर-ए-आज़म है जॉर्जिया मेलोनी इज़राइल के साथ तमाम उसने दिफाई मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। स्पेन पहले ही ताल्लुकात मुनक़ते कर चुका है और वो लगातार जो है उसके ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहा है और उसके जो जेनोसाइडल जो उसके मंसूबे हैं उसके ख़िलाफ़ वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। और इसके साथ स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने चीन का दौरा करके ताल्लुकात मजबूत करने पर भी ज़ोर दिया है और कई दूसरे मालिक भी जो है अब इज़राइल को आंखें दिखा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि वो लेबनान के साथ अपनी जंग ख़त्म कर दे और जिस तरीके से वहाँ वो तबाही मचा रहा है वो उसे ख़त्म कर दे और वहाँ जंग बंदी करे। ये जो सूरत हाल है वो वाज़ेह इशारा है कि यूरोपीय मालिक जो है अब अमेरिका के बजाय चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह कि हमने स्पेन को देखा और दूसरे यूरोपीय मालिक भी जो है अब चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं चीन ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो वो जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो पहला हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन पर हमला होता है तो दूसरा मौका नहीं देंगे। और अब देखना होगा कि जब चीनी जहाज़ जो है वो नाकाबंदी को अबूर करके अगर वहाँ से निकलते हैं तो फिर अमेरिका उनके जहाज़ों के साथ क्या करता है। ऐसे बात करें इसराइल लिबनान जंग की, तो फ़िलहाल जंग बंदी नहीं हो पाई है, लेकिन लिबनानी हुकूमत और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है। बातचीत का आगाज़ कब होगा फ़िलहाल जो है इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसी दरमियान इसराइल लिबनान में वही हिकमत अमली अपना रहा है जो कि गज़ा में उसने अपनाई थी और जिस तरीके से वहाँ तबाही मचाई गई, अब वही तरीक़ा जो है लेबनान में भी अपनाया जा रहा है। वहाँ बस्तियों की बस्तियाँ जो है मुकम्मल तौर पर तबाह की जा रही है। अल-ख़याम शहर की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। आज भी कई मुहलिक हमले जो है इसराइल ने लिबनान में किए हैं जिससे दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। वह हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे हैं और ड्रोन्स इसराइल में दाखिल हो रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक कुछ ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं जबकि कुछ दीगर इलाक़ों में जा गिरे। उधर अमेरिका के कुछ सेनेटर्स जो है जैसे लिंडसे ग्राहम हो वो ईरान के मुकम्मल ख़ात्मे की बात अब भी कर रहे हैं और सख्त शराइत पेश कर रहे हैं। ऐसे शराइत हैं जिससे कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के आगे सरेंडर कर दे, जिसमें कि ख़ास तौर पर ईरान की जो यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत है उसे ख़त्म करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही हमास, हिज़्बुल्लाह और हुसियों की हिमायत बंद करने की भी मांग जो है वो ईरान से की जा रही है। यानी कि अमेरिका चाहता है कि ईरान मुकम्मल तौर पर सरेंडर करे। दूसरी जानिब अगर ईरान का मौक़िफ़ देखा जाए तो उसका साफ यही कहना है कि अगर अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुआ तो उसके जंगी जहाज़ तबाह कर दिए जाएंगे और ईरान ख़लीजी बंदरगाहों से तेल की तरसील भी रोक सकता है। सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। ईरान लगातार जो है हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका को तंज़िया अंदाज में उसे निशाना बना रहा है। लगातार उसके जो ट्विटर हैंडल्स हैं उसकी जानिब से जो है अमेरिका पर लगातार तंज़ किए जा रहे हैं। और एक और तंज़िया अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि ये सोशल मीडिया नहीं है कि आप किसी को ब्लॉक कर दें और वो भी आपको ब्लॉक कर दे। ये बात उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ के बंदिश के ताल्लुक़ से उन्होंने कही है, जिस तरीके की नाकाबंदी अमेरिका ने वहाँ शुरू कर दी है। उधर कनाडा ने लिबनान को 330 करोड़ रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है, जबकि ईरान और तुर्की के वज़ार ख़ारिजा के दरमियान भी जो है लिबनान के मसले पर बातचीत हुई है। और अब देखना ये होगा कि इसके असरात जो है वो क्या पड़ते हैं। फ़िलहाल जंगबंदी जो है इंतहाई नाजुक मरहले पर है। अबनाए हुर्मुज़ अमली तौर पर बंद है। अमेरिका जिस तरीके के बयानात जारी कर रहा है, जो दावे कर रहा है, उसमें लगातार तज़ादात पाए जा रहे हैं। इसराइल जो है आलमी सतह पर तनहा होता जा रहा है और उसकी जो साख है वो लगातार जो है वो गिरती जा रही है।
یورپ بھی جو ہے اب چین کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آنے والے 2 دن بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی حساس ہیں۔ جنگ بندی ہوگی، جنگ بندی آگے بڑھے گی، یا پھر مذاکرات ہوں گے، یا پھر جنگ دوبارہ شروع ہوگی، یہ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین تھے کچھ اپڈیٹس، مزید کچھ خبریں ہوں گی تو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔